हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो हम मेथड करने वाले हैं उस मेथड का नाम है डबल इंटीग्रेशन मेथड। और ये डबल इंटीग्रेशन मेथड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। इस मेथड का दूसरा नाम मैकॉलिस मेथड होता है। अब हमारे पास एक ओवरहैंगिंग बीम गिवन है। ओवरहैंगिंग कैसे हुई? ये हमारे पास एक तरफ से सपोर्ट ए दिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बी दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंटिलीवर पोर्शन दे रखा है जिसे हम ओवरहैंग की तरह कंसीडर करते हैं। तो इट इज एन ओवरहैंगिंग बीम टुवर्ड्स द राइट साइड। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमें जो इसमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है वो क्या क्या निकालना है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है कितनी मेरे पास स्लोप रहती है। मुझे इसके अंदर निकालना है कि कितना मेरा स्लोप रहेगा सपोर्ट पे, कितना स्लोप रहेगा मेरा सपोर्ट पे। मुझे निकालना है थीटा ए की वैल्यू एंड थीटा बी की वैल्यू, स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन कौन कौन सी हैं? एक ए सपोर्ट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ए सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शन है आर ए, बी पे सपोर्ट रिएक्शन है आर बी। तो मुझे इस आर ए आर बी की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है वर्टिकल फोर्स का सम 0 रखना है। नीचे से रिएक्शन आर ए प्लस नीचे से रिएक्शन आर बी इक्वल टू ऊपर से लोड 10 प्लस 5, जो कि टोटल मिला के मेरा 15 किलो न्यूटन आ गया। आफ्टर दैट मुझे ए पर मूवमेंट लेनी है, तो हम लेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। अब नीचे से रिएक्शन है आरबी और ए तक का डिस्टेंस, आरबी लोड इंटू ए तक का डिस्टेंस, 3 और 3 कितना होगा टोटल? 6 मीटर इक्वल टू ऊपर से लोड है 10 किलो न्यूटन का ए तक का डिस्टेंस, ए तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, 10 इंटू 3 प्लस ये हमारे पास पहला हो गया 5 लोड है और ए तक का डिस्टेंस। अगर मैं ए तक की डिस्टेंस की बात करूं तो 3 3 6 और 3 9 मीटर। तो यहां पे आएगा 5 इंटू 9। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आर बी की वैल्यू निकल जाएगी विच कम्स आउट एज 12.5 किलो न्यूटन। यहां से मेरे पास जो आर बी की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है? 12.5 किलो न्यूटन। अब मेरे पास आर बी की वैल्यू निकल चुकी है 12.5 किलो न्यूटन। आफ्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ आर बी मेरा काम होगा आर ए को निकालना। आर ए कहां पे निकलेगा? यहां पुट कर दो आर बी की वैल्यू को। तो आर ए की वैल्यू आएगी 15 में से 12.5 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 2.5 किलो न्यूटन। तो यहां से मेरा आर ए की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलो न्यूटन। अब इस फिगर के लिए मेरा आर बी निकल चुका है और आर ए की वैल्यू भी निकल चुकी है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ आर बी एंड आर ए, अब मुझे मूवमेंट निकालनी है। इन डबल इंटीग्रेशन मेथड सेक्शन कट करना पड़ता है। मैंने यहां पर सेक्शन कट कर लिया बी के बाद। इफ आई कट द सेक्शन आफ्टर बी, यहां पे मैं सेक्शन काट रहा हूं जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है सेक्शन, और यहां पे सेक्शन जो कट रहा है दैट विल बी ई पॉइंट। अब इसको कैसे लेना है? इफ आई एम सॉल्विंग दिस, तो कैसे करेंगे? हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी मूवमेंट। स्टेप नंबर 2 में मूवमेंट एट ई। नाउ द स्टेप नंबर 2,
In the step number 2, we need to find out movement at E. Movement at E. अब मुझे ME निकालना है, मूवमेंट एट E. तो कैसे निकलेगा E पॉइंट पे मूवमेंट? अब देखें फिगर को, हमारे पास यहां पे अगर आपको देख रहा है RA लोड है, E तक का डिस्टेंस है X. तो यहां पे है RA लोड और E तक का डिस्टेंस है X. फिर हमारे पास RA लोड डिस्टेंस X के बाद हमारे पास ऊपर से 10 है, पर डिस्टेंस है इस X में से इस 3 को हटाओ, तो 10 में से यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा X माइनस 3. तो ऊपर से आ रहा है मेरे पास 10 इंटू X माइनस 3. फिर हमारे पास यहां से फिर से RB और ये डिस्टेंस खाली, तो पूरा है X में से 6 को हटा दो तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा. तो यहां पे लेंगे प्लस RB एंड देन X माइनस 6. इसके अंदर RA की वैल्यू और RB की वैल्यू हम डाल देंगे. ME will be equal to ME is EI d square y upon dx square is equal to RA की वैल्यू 2.5 into X minus 10 X minus 3 plus RB की वैल्यू 12.5 किलो न्यूटन मेरे पास निकाला था, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. तो यहां से मेरे पास इक्वेशन मूवमेंट की निकल जाएगी. जो मेरी यहाँ पे इक्वेशन निकली है, दैट इक्वेशन इज योर फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड. जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं दोनों तरफ से, तो मेरे पास x की इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस 3 की इंटीग्रेशन n+1 डिवाइड बाय n+1, और यहां पर भी फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय n+1 वाला लगाएंगे और मेरा इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्वायर हट के dy/dx आ जाएगा. ये हुआ फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट. अब मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो मेरी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. स्क्वायर में फिर से फॉर्मूला 2 + 1 3, डिनोमिनेटर में भी 2 + 1 3 इंटू 2 6 आ जाएगा. ऐसे यहां पर भी क्यूब आ जाएगा और नीचे भी पावर 3 नीचे आएगी, तो 3 इंटू 2 6. यहां पर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्यूब हो जाएगा, डिवाइड में 3 आएगा, 3 इंटू 2 6. कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x और प्लस C2 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ये 3 इक्वेशन बनने के बाद केस नंबर 1 होता है बाउंड्री कंडीशंस में इफ x इज 0 y 0. ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आप इसको ध्यान से देखें, जब भी कोई हमारे पास क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जब भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है, या फिर जब कोई ओवरहैंगिंग बीम होती है, उसकी जो सपोर्ट पे A है, ये B है, जो सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होती है वो कितनी होती है? 0 होती है. सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होती है? 0 होती है. और सेंटर पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है. हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमारा सेंटर पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है. अब हमारे पास जब हम इसको करेंगे तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है. अब क्या करेंगे, अब मैं कंडीशन ये वाली, अगर डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब सपोर्ट एक ही बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन 0 है, इन इक्वेशन 3 किस में करेंगे हम? ये इन इक्वेशन 3 में करेंगे. जो भी हम करने वाले हैं किस में करेंगे हम? इन इक्वेशन 3 में. तो जब मैं इन इक्वेशन 3 में करता हूं, थर्ड इक्वेशन कौन सी है? ये वाली. यहां पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू ये 0 माइनस ये नेग्लेक्ट हो जाती है वैल्यू, दिस वैल्यू इज नेग्लेक्टेड. कैसे? जब मेरी x की वैल्यू मैं पुट जो कर रहा हूं,
वो मेरी छोटी हो इससे नेगेटिव में आता है तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है एज पर दी मर्कॉलिस मेथड। यहां पर भी x की वैल्यू स्मॉलर है a से तो यहां पे भी 0 आएगा, प्लस 0 प्लस 0 और खाली बचेगा आपके पास प्लस का C2। तो C2 की वैल्यू मेरे पास यहां पे निकलती है सॉल्व करने के बाद 0। C2 की वैल्यू मेरे पास निकलती है सॉल्व करने के बाद 0। ये कैसे 0 होता है x माइनस ए वाला, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर x माइनस ए की पावर में कुछ भी है और x इज लेस देन a, then this complete part is neglect, then this complete part is neglect। तो जो ये वाला हिस्सा है ये मेरा पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब दूसरा केस, जब B सपोर्ट की बात करते हैं XL होता है तब भी डिफ्लेक्शन क्या होती है 0 होती है, तब भी डिफ्लेक्शन क्या होती है 0 होती है। तो केस नंबर 2 जो मैं पुट करने वाला हूं वो क्या है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 के हिसाब से अगर मेरा x लेंथ के बराबर है तब भी डिफ्लेक्शन 0 आएगी। तो डालते हैं हम इसके अंदर इन इक्वेशन नंबर 3, ये भी किस में करेंगे, इन इक्वेशन 3 में। तो मेरे पास यहां पे क्या आता है 0 इज इक्वल टू, यहां पे x की वैल्यू डालनी है l, x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे l, तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू मैं l डालता हूं तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ क्वेश्चन में आपके पास दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो x की वैल्यू l कितनी है इस बार, दिस इज 6 मीटर, आपके पास ये है 6 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर, तो l की वैल्यू कितनी है जो हमने पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है 6 मीटर। तो डालेंगे 2.5 6 का क्यूब अपॉन 6 माइनस 10। अब यहां पे 6 डल रहा है तो 6 माइनस 3 का क्यूब अपॉन 6 प्लस 12.5 6 माइनस 6 का क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 इंटू 6। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और C1 की वैल्यू यहां पे निकालेंगे। तो सॉल्व करने के बाद C1 की वैल्यू हमारे पास निकल रही है, आफ्टर दिस इक्वेशन जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास आती है C1 इज इक्वल टू -7.5। अब C1 की वैल्यू निकल चुकी है, अब मुझे C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये है, इन दोनों वैल्यूज को जो मैंने निकाला है वो कहां पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में C1 और C2 की वैल्यू डालता हूं तो आई गेट दिस इक्वेशन EIY 2.5x क्यूब एज इट इज दिस इक्वेशन, बस C1 की जगह पे -7.5 और C2 की जगह पे 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास इसको मैंने लिख लिया। अब अगर मुझे चाहिए डिफ्लेक्शन, कहां पर होती है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, सेंटर पे। अगर मैं इस फिगर को देखूं, इफ आई वांट अ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम सेंटर, दैट इज आई वांट डिफ्लेक्शन एट C। इफ आई वांट टू डिटरमाइन द आफ्टर दिस टू, हमारे पास मुझे वो ये भी बोलता है कि जो C पॉइंट है उस पर डिफ्लेक्शन निकालो, मतलब निकालो YC डिफ्लेक्शन एट C। तो कैसे निकालेंगे डिफ्लेक्शन एट C, आपको ये जो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट करनी है, कितने डिस्टेंस पे है आप इसको देखें डायग्राम को, तो C कितने डिस्टेंस पे A सपोर्ट से 3 मीटर पे, तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3 मीटर, x की वैल्यू पुट करनी है 3 मीटर। तो डिफ्लेक्शन एट C आ जाएगा यहां पे, तो मैं लिखूंगा यहां पे डिफ्लेक्शन एट C दैट विल बी इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर, व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर। अब मैं यहां पे x की वैल्यू 3 डालूंगा तो आई गेट द आंसर EI इंटू y इज इक्वल टू 2.5 3 का क्यूब अपॉन 6 minus 10 after putting all the values of x, 3 meter here, 3 meter here, 3 meter here and also the 3 meter here,
ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ जाएगा ई आई वाई का, दैट विल बी कंप्यूटेड एज इक्वल टू ई आई वाई कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद -11.25 अब यहां पर मेरे पास x की वैल्यू 3 मीटर डालते हैं तो डिफ्लेक्शन निकल जाता है हमारे पास c पर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा c पॉइंट है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो a सपोर्ट से तो हमें x की वैल्यू डालनी पड़ेगी 3 मीटर। अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू डाल देता हूँ 3 मीटर, x की वैल्यू डाल देता हूँ 3 मीटर। इस पूरी इक्वेशन में x जहां जहां पे है वहां पे 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर डालेंगे। आफ्टर सॉल्विंग द सेम वे कि ये हमारे पास लेसर वैल्यू है, इसको नेग्लेक्ट करना है, तो ई आई वाई की वैल्यू आएगी -11.25। ये ई आई हमारे पास यहाँ आगे डिवाइड में चला जाएगा तो डिफ्लेक्शन सी पर आ जाएगी -11.25 अपॉन ई आई। अब मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल चुकी है सी के ऊपर। अब मुझे स्लोप निकालना है ए और बी के ऊपर। सपोर्ट पे कितना स्लोप होगा, तो जो स्लोप होगा ए पर वो कैसे निकालेंगे, जब मेरे पास मैं इक्वेशन ले रहा हूं यहां पर स्लोप वाली, मैं लूंगा स्लोप वाली इक्वेशन। अब स्लोप वाली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इन द इक्वेशन नंबर 2 ई आई डी वाई बाई डी एक्स है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो स्लोप वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसमें C1 की वैल्यू पुट कर दो तो स्लोप के लिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। जब मैं इसके अंदर C1 की वैल्यू को पुट कर देता हूं, C1 की वैल्यू डालने के बाद मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। अगर मुझे A पे निकालना है, मतलब A से डिस्टेंस कुछ भी नहीं हुआ, x की वैल्यू 0 हुई, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर, और सेम तरीके से जैसे पहले नेग्लेक्ट किया था तो हमारे पास ये वैल्यू 0 जब मैं पुट करता हूं वो छोटी वैल्यू हो जाती है और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, x की वैल्यू 0 डालने पे ई आई डी वाई बाई डी एक्स -7.5। नेग्लेक्ट कैसे होगा मैं आपको दोबारा बताता हूं कि यहां पे हमने सीखा था कि अगर मेरा x माइनस ए की पावर n है और x छोटा है a से तो पूरी वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाती है एज पर दी मेथड रूल। यहां पर मेरे पास स्लोप आ जाता है -7.5 बाई ई आई, ये ई आई डिवाइड में चला जाएगा और dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप इज इक्वल टू -7.5 अपॉन ई आई ए पे। अब मुझे स्लोप निकालना है b पे। b पे स्लोप निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, एंटायर लेंथ विच इज इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर के लिए ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एज इट इज इक्वेशन नंबर 2, जो यहां पर यूज हुई थी इक्वेशन वही इक्वेशन नीचे भी यूज होगी, कुछ चेंज नहीं होगा। फर्क ये पड़ेगा लेंथ अब ए सपोर्ट से बी तक का डिस्टेंस है 6 मीटर। अगर आप डायग्राम को देखें फिर से तो अगर आप देखें बी कितने डिस्टेंस पे है, ए से बी है 6 मीटर के डिस्टेंस पे, ए से बी है 6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहां पे 6 मीटर पुट कर देंगे x की वैल्यू, फिर से हमारे पास ई आई डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है -7.5। ये आने के बाद जब मैं ये पुट करता हूं मेरे पास ये आंसर आता है -7.5। तो डी वाई बाई डी एक्स निकला आफ्टर सॉल्विंग थीटा बी इक्वल टू यहां पर मैंने 3 चीजें निकाली एज पर द गिवन क्वेश्चन। ए पॉइंट पे स्लोप, बी पॉइंट पे स्लोप और सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।